हेलो बच्चों। तो आपने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है कि आज यहाँ पे जो प्रॉब्लम लिया जा रहा है वो समीर बंसल्स की जो कैलकुलस वाली बुक है उससे लिया जा रहा है। और आपने कई सारे ट्यूटर्स और कई सारे बच्चों से सुना होगा जो बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं, या कई सारे टॉपर्स से आपने सुना होगा कि समीर बंसल की कैलकुलस वाली बुक वो करते हैं, राइट। इनमें प्रॉब्लम का स्तर बहुत अच्छा है और आपको पता है जेई एडवांस में तकरीबन 45% जो भी क्वेश्चंस का वेटेज होता है वो कैलकुलस से आता है। भाई अगर आपका कैलकुलस बहुत अच्छा है तो आपके इनडायरेक्टली कई सारे और भी चैप्टर्स अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आज मैं बुक पहले दिखा देता हूँ आपको। ये वाली बुक है, ठीक। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये बुक ले सकते हैं अगर आपने मतलब एक दफ़ा कैलकुलस को अच्छे से कवर कर लिया है, अपने नोट्स वगैरह को रिवाइज कर लिया है, तो आप रिवीजन के तौर पे अगर इस बुक से सवाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं कंप्लीटनेस में कोई कमी लगने वाली है। आपको फुल कंप्लीटनेस की फील होने वाली है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स का लेवल बहुत ही अच्छा है, राइट। तो यहाँ पे फंक्शंस वाले चैप्टर में, क्योंकि आज मैं जो चैप्टर कंसिडर कर रहा हूँ फंक्शंस, जो बच्चे इस बार भी जेईई मेंस या एडवांस की तैयारी करने जा रहे हैं या जो केबीपीवाई का पेपर देने वाले भी, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, राइट। तो फंक्शंस वाले चैप्टर में टोटल 36 प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं 36 प्रॉब्लम के लिए 36 वीडियोस सेपरेट बनाऊंगा। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो होगी जो भी 5, 6, 7 मिनट की वीडियो हो, तो इस तरीके से आप क्विकली रिवाइज भी कर पाएंगे, राइट। तो चलिए फटाफट अपने प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो देखिए बच्चे, सवाल है let f such that from r to r be defined as fx equal to 3 पे पावर माइनस मॉडुलस x माइनस 3 पे पावर x प्लस सिग्नम e पे पावर माइनस x। सिग्नम फंक्शन आप जानते हैं, राइट, प्लस 2 ये दिया हुआ फंक्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो यहां पे फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिख रखा है, पहले इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो बच्चे, जो fx है, fx आपका है 3 पे पावर माइनस मॉड x प्लस माइनस 3 पे पावर x। अच्छा, सिग्नम e पे पावर माइनस x है। अगर मैं e पे पावर माइनस x की बात करूं तो बच्चे आपको यह बात पता है कि भाई e पे पावर माइनस x का जो ग्राफ है कुछ ऐसा आता है। आपको वैसे इसका रेंज भी याद होगा, याद होना भी चाहिए कि e पे पावर माइनस x हमेशा पॉजिटिव होता है और किसी भी पॉजिटिव नंबर का सिग्नम क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। यानी भाई सिग्नम का तो झमेला खत्म हो गया, सिग्नम तो यहां से जा चुका है, राइट। और बच्चे फंक्शन को r से r डिफाइन कर रखा है। अब आपको इसके 1 1 और ऑन टू नेचर पे कमेंट करना है। तो देखो भाई फटाफट हम आगे चलते हैं। अगर हम इसी फंक्शन का ग्राफ बना लें तो भी बात पूरी हो जाएगी। वैसे ग्राफ बनाना बहुत ही बेटर अप्रोच होता है क्योंकि ग्राफ से आपको फंक्शन की मोनोटोनोसिटी, 1 1, ऑन टू, इवन, ऑड सब कुछ का आइडिया लग जाता है। तो एक ग्राफ की ड्राइंग में लगभग आप डिफरेंशियल कैलकुलस की सारी बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो देखो बच्चे, fx 3 पे पावर माइनस मॉड x माइनस 3 पे पावर x प्लस 3 है। यहां पे मॉड थोड़ी दिक्कत कर रहा है, तो देखो लाल, मैं केसेस बना के पहले मॉड को हटा देता हूं, तब फंक्शन से डीलिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। अगर x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो बच्चे मॉड एज इट इज रिमूव हो जाएगा, यानी 3 पे पावर माइनस x माइनस 3 पे पावर x प्लस 3 लिखा हुआ है। और अगर x 0 से छोटा है तो बच्चे मॉड हटेगा, माइनस लगेगा, यानी 3 पे पावर x माइनस 3 पे पावर x प्लस 3। यानी भाई ये जो फंक्शन है अगर x 0 से छोटा है तो सिंप्लीफाई होने पे कितना आ रहा है, 3। अगर x 0 से छोटा है, ये तब की बात है, ठीक है। अब देखो साथी, मुझे यहीं से आइडिया लग चुका है कि अगर x 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन क्या हो रहा है बच्चे, लगातार निगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। गौर करो, क्योंकि 3 पे पावर माइनस x में अगर आप पॉजिटिव x पुट करते जाएंगे, x को बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ में देख लिया था, यहां माइनस 3 पे पावर x है तो ये भी निगेटिव की तरफ ही जाएगा। उसमें आप प्लस 3 कर रहे हैं, राइट, उससे कुछ नहीं होगा, ये वैल्यू कभी प्लस इंफिनिटी की तरफ नहीं जाएगी क्योंकि आपने r से r डिफाइन कर रखा है। मतलब इसका रेंज कभी ऑल रियल नंबर तो नहीं हो सकता है क्योंकि जब x निगेटिव था तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, और अगर x पॉजिटिव आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू घटते घटते माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी।
तो देखो बच्चे, निगेटिव एक्स के लिए फंक्शन कांस्टेंट था, इस बात की पूरी गारंटी कि 1 1 नहीं हो सकता है, चाहे आप x -4 पुट करो, -5 पुट करो, -6 पुट करो, सब पे वैल्यू 3 है, तो 1 1 नहीं है। अच्छा, ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो पा रहे भाई, इसका रेंज जो है वो 3 से छोटा हो रहा है, राइट? वो 3 से क्या हो रहा है बच्चे? छोटा। जरा इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? डी, नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, राइट? ये ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। जरा इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। अच्छा, ग्राफ से फायदा क्या होगा? कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल बने, एरिया का क्वेश्चन बने, राइट? तो बहुत सारी बातें, या फिर मोनोटोनिक बिहेवियर देखना हो, आप सब पे कमेंट कर पाएंगे। तो चलिए, ग्राफ बनाने के लिए बच्चे, जो ये वाला फंक्शन है, पहले मुझे इसी का ग्राफ बनाना है, राइट? अगर x 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, और 0 से छोटा है तो फिर क्या है? 3 है। तो देखो, मैं यहां अभी ये मान लेता हूं, लेट, अगेन ये लेट मैं कर लेता हूं, लेट y बराबर 3 पे पावर -x माइनस 3 पे पावर x प्लस 3। अच्छा, ये वैलिड कब है? जब x 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, ठीक है बच्चे? तो फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या क्या बातें चाहिए भाई? कर्वेचर का आइडिया तो होना चाहिए। x बराबर 0 पे इसका आउटपुट कितना होगा? गौर करना लाल, x बराबर 0 पे इसका आउटपुट कितना होगा इस फंक्शन का? 3। x बराबर 0 पे आउटपुट कितना है? 3। अच्छा, जब मैं x को बढ़ाते बढ़ाते इंफिनिटी ले जा रहा हूं तो इसका आउटपुट कहां जा रहा है? -इन्फिनिटी पे जा रहा है। चलो मैं मान लेता हूं -इन्फिनिटी अपने बोर्ड में यही दिख रहा है भाई, तो दिख भी नहीं रहे, अपनी वीडियो में यहां बना लेते हैं, यहां, ठीक है? मैंने कहा मान लिया ये -इन्फिनिटी है। तो बच्चे, इस डॉट से इस डॉट की तरफ आना है, कर्वेचर का आइडिया लगाना है, इसका कर्वेचर पता करना है। तो बच्चे, कर्वेचर के लिए क्या देखना होता है? डबल डेरिवेटिव, राइट? तो इसका सिंगल डेरिवेटिव पहले देखते हैं। y प्राइम कितना होगा? -3 पे पावर -x ln 3 -3 पे पावर x ln 3। इसको एक और बार आप डिफरेंशिएट कर दो, तो बच्चे यहां से आएगा 3 पे पावर -x ln 3 का स्क्वायर -3 पे पावर x ln 3 का स्क्वायर। तो बच्चे, जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं x बराबर 0 पे डबल डेरिवेटिव 0 है, बट जैसे आपने x को 0 से बड़ा किया तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। मतलब ग्राफ कैसा होगा बच्चे? कनकेव डाउन। ग्राफ कैसा होगा बच्चे? कनकेव डाउन, राइट? यानी ऐसा ग्राफ होगा। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बहुत पहले ही कर दिया था। तो बच्चे, जब आप x को 0 से बड़ा करेंगे तो ये इस वाले पार्ट का ग्राफ ऐसा दिखेगा, राइट? और जब x 0 से छोटा है तो बच्चे fx कितना है? 3 है। ये इस फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ है। यू कैन सी हियर इट्स रेंज इज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 3। और क्योंकि ग्राफ मुड़ रहा है, थोड़ी देर कांस्टेंट है, तो ये कभी भी 1 1 बिहेवियर को फॉलो नहीं करेगा। ये कैसा फंक्शन है? नॉन मोनोटोनिक, क्योंकि ये कांस्टेंट हो चुका है। यहां से यहां तक तो कांस्टेंट है, 0 के बाद ये कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल यहां पे बन सकते हैं। तो बच्चे, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।